तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और उससे पहले हम अपने पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे कि अभी तक हमने ऊप में क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो आज हम जिस वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस। ये क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर कहता हूँ अपने ऊप को देख लेते हैं, क्योंकि ये क्लासेस जो हैं ये अक्सर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं। तो इसलिए हम अपने से पहले पिछली क्लास को देख लेते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या क्या देखा था। हमने पिछली क्लास में क्लासेस को देखा था, क्लासेस क्या होती हैं, किस तरह हम क्लासेस को क्रिएट करते हैं और उनके एक्सेस मॉडिफायर्स को। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, तो एक बार फिर आपको बताते चलूं, जो क्लासेस होते हैं ये एक हमारे पास डेटा टाइप होती है जिसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स और फंक्शंस को शो करते हैं इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम सिर्फ अपने वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं, फंक्शंस को नहीं स्टोर कर सकते। क्लासेस हमारी मोर सिक्योर होती हैं। हम इसमें अपने जो डाटा हमारा सिक्योर रहता है हमारे बनिस्बत के सी के या स्ट्रक्चर्स के। तो जो हमारा स्ट्रोक इनिशियली नेम्ड सी प्लस प्लस लैंग्वेज एस सी विद क्लासेस, तो जो हमारा बेसिकली सी बनाने का सी प्लस प्लस बनाने का मकसद था वो एक ऐसी लैंग्वेज बनाना था जिसमें हमने क्या लेते हैं सी के साथ सी में क्लासेस ऐड की थी। बाकी फीचर्स बाद में आए हैं, लेकिन शुरू में सी के अंदर क्लासेस ऐड की थी। तो जो हमारी क्लासेस हैं वो बेसिकली जो हमारे सी लैंग्वेज में, अगर आप में से किसी ने सी लैंग्वेज की हो तो उसे पता होगा कि सी लैंग्वेज में जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एक्सटेंशन है। तो जो स्ट्रक्चर्स थे उनमें कुछ लिमिटेशंस मौजूद थी, जैसे कि आपके जो मेंबर्स होते थे वो पब्लिक होते थे और उनका कोई मेथड नहीं होता था कि आप कहीं से भी किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकते थे। आप किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकते थे और उसके साथ साथ आप अपने प्राइवेसी नहीं थी कि जैसा मैंने आपको मिसाल दी थी कि बैंक अकाउंट वाली के दो बैंक हैं और दो क्लाइंट्स आते हैं बैंक में और अपना अकाउंट खुलवाते हैं, तो उन दोनों अकाउंट्स एक दूसरे का डाटा एक्सेस कर सकते थे अगर स्ट्रक्चर्स के थ्रू करें। लेकिन क्लासेस में वो आपके कंटेंट को प्राइवेट रख सकता है, जिसको आप एक्सेस करवाना चाहेंगे सिर्फ वही एक्सेस होगा, दूसरा एक्सेस नहीं होगा। तो क्लासेस को ऐड किया गया सी के अंदर, जिसके बाद से इसको सी प्लस प्लस का नाम दिया गया था। और क्लासेस में स्ट्रक्चर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज थे और डिफरेंट मेथड्स थे। और इसके अलावा जो हमारे थे कि जो हमारी सी प्लस प्लस है उसमें आप अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिक्लेयर कर सकते थे बनिस्बत के अपने स्ट्रक्चर के। तो ये तो हमारा पिछला रिकैप हो गया जो हमने देखा कि हमने अभी तक कूप में क्या क्या देखा है। तो अब जो हमारा असल टॉपिक है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस, हमने रिकैप कर लिया। अब हम देखेंगे नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस, लेकिन उससे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं क्लास 22.cpp के नाम से और एंटर करते हैं और इसके अंदर हम अपनी स्टार्टर लगा लेते हैं। तो मैंने स्टार्टर लगा लिया। अब इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि नेस्टिंग बेसिकली होता क्या है। अगर आपके एक फंक्शन है वन, जो आपका मेंबर फंक्शन है, आपने फर्ज करें अपने क्लास के अंदर 3 फंक्शंस क्रिएट किए हैं। उनमें से एक फंक्शन या क्लास के अंदर नहीं भी करते, आप डायरेक्ट फंक्शंस कॉल कर लेते हैं, उनमें से कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शंस को कॉल करे अपने अंदर, तो उसको हम नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन कहते हैं। तो अभी मैं जो प्रोग्राम बनाऊंगा वो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो मैं प्रोग्राम बनाता हूँ और ताकि हम अपने इसको आगे लेके जा सकें और हम समझ सकें जितनी जल्दी से जल्दी के नेस्टिंग क्या होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास हम एक दो नंबर लेंगे यूज़र से, जिसमें हम क्या करेंगे, हम दो नंबरों को चेक करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, जो सा बड़ा होगा वो हम आउटपुट दे देंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारा असल मकसद जो होगा वो होगा नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन देखना कि वो हम किस तरह करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और इसके अंदर हम दो इंटीजर्स क्रिएट करते हैं, इंट एक्स और वाई, सेमीकोलन लगाया।
ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हिस्सा है। अगर हम इसमें प्राइवेट लिखें ना लिखें, ये क्लासेस में बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही होता है। हमने अपनी पिछली क्लास में भी देखा था कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो क्लास होती है वो प्राइवेट होती है और हमारा स्ट्रक्चर पब्लिक होता है। तो अभी ये हमारे जो दोनों इंटीजर्स प्राइवेट हैं और इसके बाद हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्रिएट करते हैं। हमने पिछली क्लास में भी दो एक्सेस मॉडिफायर्स की बात की थी, एक प्राइवेट एक पब्लिक। और तीसरा हमारा मॉडिफायर होता है जो जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड। वो हम जब फ्रेंड फंक्शंस देखेंगे या दूसरे, तब हम इसको देखेंगे या पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे। तो अब पब्लिक के अंदर मैं 3 फंक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ। पहले का नाम रखता हूँ वॉइड गेट, जिसमें हम नंबर लेंगे, और सेकंड वन मैं रख लेता हूँ इंट रखता हूँ, क्योंकि उसमें मैं वैल्यूज़ को रिटर्न करूँगा। तो मैं इसको रख देता हूँ इंट लार्ज, और थर्ड वन में लेता हूँ वॉइड शो, और इसका काम होगा जो हमारा रिजल्ट होगा वो शो करवाना। सेमीकोलन लगा देते हैं। मेरा कंपाइलर तब से उड़की जा रहा है, कही जा रहा है कि तो अब हम क्या करते हैं, हमने 3 फंक्शंस क्रिएट कर लिए। अब हम अगर इन फंक्शंस को इनके अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और अपनी क्लास के बाहर भी राइट कर सकते हैं। तो हम इसको अब क्या करेंगे, हम अपने मेन पे जाते हैं और मेन पे हमारे फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मेन पे आया, ग्रेटर, और इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ जी के नाम से, सेमीकोलन लगाता हूँ, और फिर इसके साथ मैं जी डॉट गेट जी डॉट लार्ज एंड जी डॉट शो लिखूंगा, जी डॉट शो। तो ये हमने अब 3 फंक्शंस को कॉल कर लिया अपने इंट मेन के फंक्शन में। तो ये हमारा मेन कंप्लीट हो गया। मैं प्रॉब्लम चेक कर लेता हूँ, प्रॉब्लम हमारी क्या आ रही है। ग्रेटर हमने लिखा था, प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए, देख चेक कर लेते हैं। ग्रेटर तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो हम इसको सेव करते हैं। सेव करके अब हम अपने फंक्शंस के अंदर अपने डाटा को पुट करते हैं। तो वॉइड गेट के अंदर से मैं अपने डाटा यूज़र से इनपुट लूँगा, और इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेमीकोलन रिमूव करके मैं अपने वॉइड गेट और लार्ज को अपनी क्लास के अंदर डिफाइन करूँगा और वॉइड शो को क्लास के बाहर डिफाइन करूँगा, ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट का पता चल जाए, एक बार रिवाइज हो जाए आपके। तो सबसे पहले मैं वॉइड गेट लिखूँगा, उसके अंदर मैं यूज़र से डाटा लूँगा। लाइक मैं लिखता हूँ सी आउट एंटर योर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा, सी इन लूँगा, यूज़र से इनपुट लूँगा, और उधर मैं एक्स लिख दूँगा, सेमीकोलन। सेम फिर मैं इस यूज़र से सेकंड नंबर लूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, और यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ, सेकंड नंबर, और इसको वाई कर देता हूँ। तो ये तो हमने यूज़र से गेट डाटा कर लिया। तो इसको सेव भी कर लेता हूँ। यूज़र से हमने डाटा ले लिया। अब हम अपने सेकंड फंक्शन को देखेंगे, और जो कि जिसका नाम है लार्ज। इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि दोनों नंबरों में से लार्ज
बड़ा नंबर कौन सा है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं जो हमारा लार्ज है उसके अंदर मैं कंडीशन लगाऊंगा। बहुत सिंपल सा मैंने प्रोग्राम लिया ताकि आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, इसलिए मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया है और ज़्यादा मुश्किल प्रोग्राम नहीं है ये। तो मैं इफ़ लिखूंगा और इफ़ के अंदर मैं लिखूंगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन, या सॉरी हमारा एक्स था तो मैं लिखूंगा एक्स इज़ स्मॉलर देन वाई। और तो तब क्या हो, तब होना चाहिए रिटर्न। अच्छा, मैंने इसको आप कह रहे होंगे मैंने बाकी दोनों को वर्ड लिया, तो इसको मैंने इंट क्यों लिया था लार्ज को, क्योंकि मैं इसमें से कोई चीज़ किसी चीज़ को रिटर्न लेना चाह रहा था। बाकी दोनों से मैं रिटर्न नहीं लेना चाह रहा था, इससे मैं रिटर्न लेना चाह रहा हूँ। तो अगर हमारा जो y है वो ग्रेटर देन x है तो रिटर्न y सेमी कोलन। और एल्स हम क्या करेंगे। अच्छा, इसमें अब एक और बताऊँ, अगर आप ब्रैकेट नहीं भी लगाते तब भी आपका काम हो जाएगा, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, लेकिन लगा लें तो अच्छी बात है। रिटर्न एक्स सेमी कॉलन लगा लिया, तो ये हमारा लार्ज का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं वर्ड अपने शो में। तो इसको जैसे मैंने कहा था हम इससे अपनी क्लास से बाहर लिखेंगे, तो मैं यहाँ से इसको अपनी क्लास के बाहर ले जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ वर्ड शो के अंदर मैं लिखूंगा सी आउट ग्रेटर की मेरी स्पेलिंग, तो सी आउट ग्रेटर नंबर, और ये लगा के यहाँ पे मैं अपना नंबर लिख दूंगा। और नंबर क्या होगा, जो कि हमारा लार्ज फंक्शन होगा। तो ये देखिए, अब मैं अपने एक वॉइड शो के अंदर अपने लार्ज के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो ये हमारा नेस्टिंग का काम है कि एक फंक्शन के अंदर अगर हम दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम नेस्टिंग मेंबर फंक्शन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया और कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे इस पर सेमी कोलन लगा लेता हूँ। और इसके साथ साथ हमारा एरर किस चीज़ का आ रहा है, एरर आ रहा है कि मैंने अपने इस इधर लाइन में बताना है कि जो हमारा शो का फंक्शन पड़ा हुआ है ये किस जगह पड़ा हुआ है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉइड अपनी क्लास का नाम जहाँ पे हमारा फंक्शन पड़ा हुआ है ग्रेटर, और उसके बाद मैं दो स्कोप रेजोल्यूशन के जो हमारे ऑपरेटर है वो लगाऊंगा और आगे अपना फंक्शन लिख दूंगा। तो ग्रेड नाम है हमारी क्लास का, तो यहाँ से इसको मैं ग्रेड कर देता हूँ। तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व होगी। अब मैं इस पर सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रन कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आपको एक बार फिर समझा दूंगा इसको। तो हमारा प्रोग्राम तो मैं इसको इसकी बजाय यहाँ से टर्मिनल में जाके रन करता हूँ। तो इधर हम लिखेंगे G++ क्लास 22.c और टैब टैब दबाने से हमारा ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास 22.exe और टैब दबाऊंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली देखिए कंप्लीट हो जाता है। और फिर मैं एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास है एंटर योर फर्स्ट नंबर, मैं लिखता हूँ 78, एंटर योर सेकंड नंबर मैं लिखता हूँ 9। तो शिफ्ट तो देखिए हमारा ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 78 आ गया। तो हमारा प्रोग्राम तो सही रन हो गया, लेकिन अब हम अपने प्रोग्राम के असल मकसद की तरफ चलते हैं। हमारा असल मकसद क्या था, नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। तो हमने एक फंक्शन वर्ड गेट के नाम से क्रिएट किया, उसमें हमने दो यूज़र से दो इनपुट लिए और फिर हमने उसको लार्ज में ले गए। लार्ज में हमने कंडीशन लगा के चेक किया कि उन दोनों नंबर्स में से बड़ा कौन सा है। अगर तो y बड़ा है तो y रिटर्न कर दिया, अगर x बड़ा है तो x रिटर्न कर दिया। लेकिन हमारा असल पर्पस जो है वो वर्ड शो है
जिसके अंदर हमने अपने से एक मेंबर फंक्शन को कॉल किया, जो कि हमारी नेस्टिंग का हिस्सा है कि नेस्टिंग का मेंबर फंक्शन कि आप कैसे अपने एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आज की वीडियो में हमने ऊप का रिकैप किया कि ऊप में हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऊप की भी समझ आई होगी, क्लासेस की भी समझ आई होगी, और अभी नेस्टिंग का मेंबर फंक्शन की भी समझ भी आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।